कि बच्चों इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट माना जाता है पावर या इलेक्ट्रिसिटी। पावर या इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम किसी भी कंट्री की कोई भी इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर की ग्रोथ या डेवलपमेंट के प्रोसेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट, हर स्टेज पे हर सेक्टर में हमें पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। नहीं तो चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कंजम्पशन हो, हाउस होल्ड हो, एक्सपोर्ट कुछ इंडस्ट्रीज हो, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज हो, या ऐसा कोई भी सेक्टर हो, बिना पावर के आप एक कदम आगे नहीं चढ़ सकते। मतलब आप समझ लीजिए कि पावर हमारे लिए या हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है। ओके बच्चों, अब हम पावर को या इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जनरली हम इसके सोर्सेज को 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है थर्मल पावर। व्हेन पावर इज जनरेटेड आउट ऑफ कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। जब हम कोल से, ऑयल से या नेचुरल गैस से पावर जनरेट करते हैं तो उसको हम थर्मल पावर का नाम देते हैं। इंडिया में अराउंड 67% ऑफ पावर जनरेशन इस सोर्स को यूज़ करके होता है। जो दूसरा सोर्स है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जब व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम द वाटर्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स और हाई डैम्स, इट इज़ नोन एज और टर्म्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। भाई जब रिवर पे या डैम्स के फ्लो को, पानी के फ्लो को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है तो उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ये एक एनर्जी का बहुत चीप सोर्स है एंड इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, जो पावर की जनरेशन का तीसरा सोर्स है, जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो है न्यूक्लियर पावर। When power is generated from the radioactive elements like uranium, थोरियम और प्लूटोनियम। जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम को यूज़ करके पावर जनरेट करते हैं, उसको हम न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर बोलते हैं। इंडिया में अभी न्यूक्लियर पावर जनरेशन काफ़ी कम लेवल पे होता है, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है और इसको हम अभी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके बच्चों, इंडिया में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेक्टर है वो कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। पहला है इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हमारी कंट्री में जिस स्पीड से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जिस स्पीड से हमारी कंट्री में एनर्जी या पावर की डिमांड बढ़ रही है, उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। कंट्री में कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% ग्रोथ के हिसाब से हमारी कंट्री के जो पावर रिक्वायरमेंट है, जो ग्रो करने की स्पीड है, वो कम से कम 9 से 10% होनी चाहिए, जो नहीं है। और हम बहुत ही कम कैपेसिटी को और ऐड कर पा रहे हैं। अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी को हम बहुत ही स्लो तरीके से ऐड कर पा रहे हैं, जो आगे जाके हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा। सेकेंड पॉइंट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। हमारी कंट्री में जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो भी अभी अपनी पूरी कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे। मतलब वो जितना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उसके मुकाबले में काफ़ी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी प्रॉपर बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बेसिकली क्या करते हैं, उनका जो मेन काम है वो है ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हमारी कंट्री में बहुत पुअर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से जितना भी पावर जनरेट होता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है, जो हमारी कंट्री के लिए नहीं, हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाता है। भाई जितना जनरेट हो रहा है उतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता और वो रास्ते में कंप्लीट लॉस होता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। देन शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स। भाई अभी हमने डिस्कस करा कि हमारी कंट्री में जो थर्मल पावर है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है। अप्रॉक्सीमेटली 67% ऑफ पावर इज जनरेटेड यूजिंग थर्मल सोर्सेज। लेकिन हमारी कंट्री में जो इनपुट्स हैं, जैसे कोल है, जैसे और दूसरा रॉ मटेरियल है जो हमारे को पावर जनरेशन के लिए चाहिए, वो एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। कभी कुछ केसेस में तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स की वजह से जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हम उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाते जितनी हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। अगला पॉइंट, लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स।
आज भी हमारी कंट्री में 70 साल के बाद भी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के 25-30 साल के बाद भी हमारी इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर है, ये जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका रोल काफ़ी लिमिटेड है, स्पेशली पावर सेक्टर में, अगेन रिजल्टिंग इनटू लॉट ऑफ बर्डन ऑन द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वेरी लेस पार्टिसिपेशन रेट ऑन द पार्ट ऑफ private and foreign entrepreneurs, power generation is not adequate enough. अगला पॉइंट, लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। भाई हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि आज भी हमारी इकनॉमी में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे पावर की बहुत ज़्यादा सप्लाई में इंटरप्शन होती है, कई कई घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की चोरियां बहुत ज़्यादा होती हैं। उन चोरियों को पकड़ने के लिए एक हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उन लोगों को पकड़ सके, पेनलाइज कर सके, रिजल्टिंग इनटू ह्यूज लॉसेस नॉट ओनली फॉर द स्टेट बट ऑल्सो फॉर द पीपल।